हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गौरी यादव जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगने आए, सहयोग मांगने आए। राज्यसभा में सांसद आदरणीय मुनव्वर सलीम साहब, बगल के सांसद रहे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रपाल यादव जी, गुड्डू राजा जी, मंच में बैठे हुए कर्नल राजेंद्र सिंह जी और मंच में बैठे हुए सभी समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेतागण, इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का सभा में आए हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आप लोग इतनी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शामिल। मैं और मेरी समाजवादी पार्टी और जितने लोग मंच पर बैठे हैं, सभी साथी चाहते हैं कि रतिभान सिंह यादव को इस बार समर्थन और सहयोग मिल जाए, जिससे कि ये समाजवादी पार्टी की आवाज को विधानसभा में पहुंचा सके। इनके सहयोग के लिए, इनकी मदद के लिए हम लोग आपके बीच में निवेदन करने आए हैं। बहुत सारे साथी हैं, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। 24 तारीख आखिरी है, 25 तारीख को आपको मतदान करना है। आज आप सबसे हम लोग निवेदन करना है, समाजवादी लोग, और मैं समझता हूं यहां बहुत सारे और दल के नेता भी आए होंगे। कोई पार्टी नहीं छूटी होगी जिस पार्टी के नेता ना आए हों और अपने समर्थन में उन प्रत्याशियों का वोट मांगने ना आए हों। हम समाजवादी पार्टी के लोग साइकिल वाले हैं, थोड़ा आखिरी में आए हैं, लेकिन एक चीज है, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के लिए 2-2 हेलीकॉप्टर नहीं आए होंगे, जहां रतिभान जी के लिए 2-2 हेलीकॉप्टर आए। आप मगौरी के आसपास पता कर लेना, एक हेलीकॉप्टर दाएं हाथ पे खड़ा है और एक बाएं हाथ पे खड़ा हुआ है। बताओ, कस्बे में 2 हेलीकॉप्टर आपसे निवेदन मांगने आए हैं, अपील करने आए हैं, क्या रतिभान को जिता देना। और जब से मैं आया हूं, जहां हेलीकॉप्टर उतरा है और आपके मैदान तक, मैंने कहीं किसी का चुनाव प्रचार नहीं देखा, वो कोई चुनाव चिन्ह भी नहीं देखे। ना हमें कोई हाथी दिखाई दिया और ना ही हमें कहीं कमल दिखाई दिया। और हाथ का अगर पंजा अपना काट लोगे तो पता नहीं लगेगा क्या होगा आपके साथ। अगर मुझे बाजार में कोई दुकान दिखाई दी है तो वो साइकिल की दुकान दिखाई दी है। आप जानकारी कर लें, पता कर लें, आप तो कस्बे के रहने वाले लोग हैं, कितनी साइकिल ठीक करने वाली दुकानें हैं, बड़े पैमाने पे हैं। इसलिए मैं समझ सकता हूं यहां साइकिल चलाने वाले लोग बहुत हैं, साइकिल के साथी लोग बहुत हैं। ये चुनाव चिन्ह अगर किसी का बिगड़ जाए तो ठीक नहीं हो सकता। अगर बीजेपी का कमल कट जाए, मुरझा गया, तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। हाथ का पंजा अगर कट गया हाथ से तो दोबारा लग नहीं सकता। और हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में देखा है हाथी का पागलपन। अगर हाथी थोड़ा बिगड़ जाए तो क्या होता है। और बताइए, आपकी साइकिल अगर खराब हो जाए तो जब चाहो तब ठीक करा लो, जब चाहो तब ठीक करा लो। इसलिए साथियों, ये साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखना। हम लोगों ने बहुत काम किए हैं, बहुत संघर्ष किया है, समाजवादी लोगों ने बहुत मेहनत की है। और ठीक कह रहे हैं आदरणीय मुनव्वर सलीम साहब, देश को जरूरत है कि तीसरी ताकत हो। ये देश चाहता है कि ऐसा विकल्प हो जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कोई दल खड़ा हो सके। अगर जहां जहां भी, कहीं भी, किसी रूप में भी अगर तीसरी पार्टी तैयार हो गई है तो बीजेपी और कांग्रेस का सफाया हो गया। न बीजेपी दिखाई दे रही, न कांग्रेस दिखाई दे रही। और बहुत सारे प्रदेश उसका उदाहरण है। तमिलनाडु जैसा बड़ा प्रदेश दक्षिण भारत में
जहां तीसरी ताकत तैयार है, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। उड़ीसा में भी ना बची है बीजेपी, ना बची है कांग्रेस। आप जानकारी कर लें, वेस्ट बंगाल बड़ा प्रदेश है, जब से वहां तीसरी ताकत के रूप में लोग मौजूद हैं, वहां बीजेपी कांग्रेस का सफाया कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार में भी परिवर्तन आ गया और बगल का प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश है। आप जानकारी कर लें बीजेपी और कांग्रेस की हैसियत क्या हुआ। और इसीलिए क्योंकि गरीबों की ताकत, किसान और गांव में रहने वाले लोगों की आवाज को जो बुलंद करती है वो पार्टी आपके सामने आ गई। जहां भी तीसरी ताकत आ गई, तीसरी पार्टी आ गई, जिसने गरीबों का, किसानों का, गांव में रहने वाले लोगों का, मुसलमान भाइयों का दुख दर्द समझा है, तो वहां पर दोनों का सफाया हो गया। बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों में कोई फर्क नहीं है। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यक्रमों का जानकारी कर लेना, नीतियों के बारे में जानकारी कर लेना। दोनों की एक ही नीतियां हैं, दोनों ने गुमराह किया है देश को। हाथ तो कर लगे। और केवल आकलन 10 साल का बीजेपी का नहीं करना, बीजेपी का तो करना ही करना है, इसके साथ साथ कांग्रेस की भी 10 साल का कार्यकाल का जानकारी कर लें। आपको मौका मिला है तय करने के लिए, आप आकलन कर सकते हैं, दोनों सरकारों की तुलना कर सकते हैं। बीजेपी के 10 साल मध्य प्रदेश के और 10 साल कांग्रेस के केंद्र सरकार की क्या हालत पैदा कर दी है देश की और प्रदेश की। आज महंगाई किस सीमा तक है, और याद रखना, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है, आज जरूरत का सामान महंगा है। आज जरूरत के सामान महंगा होता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कई गुना महंगाई बढ़ गई है। और जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। जब तक किसानों को सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक आर्थिक रूप से किसान हमारा मजबूत नहीं होगा, तब तक देश में खुशहाली नहीं आ सकती। क्योंकि हमारा किसान अगर खुशहाल होगा तो व्यापारी भी हमारा खुशहाल हो जाएगा, इसके आगे और रहने वाले संपन्न लोग हैं वो भी खुशहाल हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले किसान खुशहाल दिखाई दे, क्योंकि किसान खुशहाल हो जाएगा तो समाज के हर वर्ग में संपन्नता पहुंच जाएगी। ये समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं। हम लोगों ने बदलाव लाया उत्तर प्रदेश में, और बड़े पैमाने पर बदलाव लाया है। कांग्रेस के तो 10 साल भ्रष्टाचार में चले गए। देश में इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया हुआ जितना कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। और कांग्रेस बहुत समझदार पार्टी है, बहुत चालाक पार्टी है। ऐसा भ्रष्टाचार कर देगी कि हम गरीबों को समझा नहीं सकते, किसानों को बता भी नहीं पाएंगे। अगर आज कांग्रेस का भ्रष्टाचार कोई समझाना चाहे कि 2G में कैसे भ्रष्टाचार किया है, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि 2G हम समझा नहीं सकते, कोई दल का नेता 2G नहीं समझा सकता। इन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इतनी होशियारी से हवा को बेच दिया, हवा को बेच करके भ्रष्टाचार करने का काम किया है।